हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें फिर से आपका मल्टीवेरिएट कैलकुलस का ही टॉपिक रहेगा। और ये जो टॉपिक है, ये आपका डबल इंटीग्रल। तो ये आपके ऑफिशियल सिलेबस में ही मेंशन है मल्टीवेरिएट कैलकुलस के अंदर। तो इस सिलेबस को मैंने यहाँ पर एनालिसिस कर ये टॉपिक यहाँ पर निकाला है। अब इस टॉपिक के यहाँ पर पहले थ्योरी देखेंगे, देन उसके साथ उससे रिलेट करते हुए 10 एमसीक्यूज। एंड आज जो एमसीक्यूज हैं आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि DSSB में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देन इसके बाद कल की वीडियो में लास्ट इसके 15 क्वेश्चंस करेंगे कैलकुलेशन वाले। तो आपके इस तरीके से अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें इतना ही काफी रहेगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। और एक है आपका स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम। ये मैंने आपका दूसरे टॉपिक में करा दिया था, यानी कि दूसरी जो यूनिट थी उसके अंदर ये टॉपिक था, उसमें करा दिया था। देन इसमें भी आपका आएगा। तो मैं एक बार इसके बारे में बस यहाँ पर क्वेश्चंस करा दूंगी। थ्योरी मैं इसकी करा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। चलिए तो फिलहाल आज का टॉपिक देख लेते हैं। ये है आपके सामने डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल तो आप जानते ही हैं, डबल इंटीग्रल का साइन लगा होता है, लिमिट्स दी गई होती हैं, और साथ ही कोई यहाँ पर फंक्शंस होता है जैसे fxy dx dy। तो ये होता क्यों है, क्या पर्पस है इसका, तो ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। टू फाइंड एरिया अंडर अ कर्व और वॉल्यूम। जब एरिया फाइंड किया जाए, कब फाइंड किया जाए, अंडर अ कर्व और वॉल्यूम अंडर अ सरफेस इनटू डी रीजन आर। तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, डबल इंटीग्रल हम यहाँ पर लगाते हैं। अगर आप देखेंगे, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका एक्सप्लेन लिया है। जैसे भी आपको इसका एक्सप्लेन समझ आए आप वैसे देख लीजिएगा। फिलहाल ये आपका डबल इंटीग्रल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम अंडर द सरफेस। इतनी सी बात है, आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ओवर अ रीजन आर यहाँ से पूछा जा सकता है, ओवर अ रीजन आर लिखकर भी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद है इन द एक्स वाई प्लेन इट इज एसेंशियल इंटीग्रेटिंग द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। जो आपका ये डबल इंटीग्रल होता है, ये टू रेस्पेक्ट में होता है, यानी कि टू वेरिएबल्स होते हैं इसमें, एक्स एंड वाई। मतलब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक्स एंड वाई की तरह, एक्स एंड वाई, वाई जेड, इस तरीके से आपके हो सकते हैं। इसके बाद यदि देखें, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। तो देख लीजिए एक बार, डबल इंटीग्रल का यूज किसी 2D रीजन के ऊपर डिफाइंड सरफेस के नीचे का एरिया है वॉल्यूम निकालने के लिए होता है। पहले एक वेरिएबल का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, फिर रिजल्ट को दोबारा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, यानी कि जैसे y के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि डबल इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं। इसके बाद आगे है ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो इसके साथ साथ डबल के साथ साथ मैं इसमें ट्रिपल भी कराने वाली हूँ। ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रल होता है, इसमें आपके तीन इंटीग्रल होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक्स वाई जेड ये तीनों के लिए होता है। इसका पर्पस क्या होता है, टू कैलकुलेट वॉल्यूम, मास और अदर 3D क्वांटिटीज। ठीक है, डबल इंटीग्रल होता है 2D के लिए, एंड ये जो आपका ट्रिपल इंटीग्रल होता है ये होता है आपका 3D के लिए। ओवर अ रीजन बी, ठीक है, उसका ध्यान रखना। सरफेस वाले का क्या था, ओवर अ रीजन आर, एंड इसका हो जाएगा ओवर रीजन अ वी। चलिए आगे इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी देख लेते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। पहले इंग्लिश में देखते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल इज यूज्ड टू कंप्यूट वॉल्यूम और मास ऑफ अ 3 डायमेंशनल सॉलिड वेयर द फंक्शन fx y z। ठीक है, इसमें तीनों होते हैं आपके, में रिप्रेजेंट डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में भी देख लीजिए एक बार। ट्रिपल इंटीग्रल से हम किसी 3D शेप के अंदर का वॉल्यूम या किसी मास डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल मास निकाल सकते हैं, या फंक्शन को एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। एग्जाम्पल भी आपके सामने, ये आप देख लीजिए। इसके बाद आगे चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में चेंजिंग ऑफ ऑर्डर, देखिए क्या है ये, समटाइम्स द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हार्ड टू हैंडल इन वन ऑर्डर। मतलब कभी कभी ये होता है कि जो लिमिट्स होती हैं वो हार्ड होती हैं हैंडल करने में। सो वी रिवर्स द ऑर्डर टू सिंप्लीफाई। तो हम यहाँ पर जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देते हैं। चलिए एक बार हिंदी में समझते हैं इस चीज को।
कई बार इंटीग्रेशन ऑर्डर चेंज करने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। कभी कभी देखा होगा आपने, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो हम चेंज करते हैं, यानी कि ऑर्डर चेंज होता है। इससे क्या होता है, जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। यदि अगर पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना मुश्किल हो तो हम पहले y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना, अगर x के रेस्पेक्ट में मुश्किल है तो हम लिमिट के अकॉर्डिंग y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो ये क्या होते हैं, आपके इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं डबल इंटीग्रल में। एक बार देख लीजिए, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, dx dy इज इक्वल टू आर dr d थीटा। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एरिया एलिमेंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट इंक्लूड एन एक्स्ट्रा आर ड्यू टू द शेप ऑफ सर्कुलर रीजन, यानी कि सर्कुलर रीजन के लिए पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं जहां इंटीग्रेशन में एक एक्स्ट्रा फैक्टर आर आ जाता है। इसके बाद आगे है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फॉर ट्रिपल इंटीग्रल के लिए भी आप एक बार इसको देख लीजिए। ट्रिपल के लिए यहाँ पे क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, z इक्वल टू z। इस तरीके से करते हैं। यूज फॉर सिलेंड्रिकल 3D ऑब्जेक्ट के लिए इसका यूज करते हैं, लाइक पाइप, ट्यूब्स, कॉन, इनके लिए करते हैं। हिंदी में भी देख सकते हैं आप, आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ये क्या होता है, डबल इंटीग्रल एरिया वॉल्यूम अंडर सरफेस के लिए होता है, ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम इनसाइड अ सॉलिड के लिए होता है। तो ये तो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, अब आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डबल इंटीग्रल इज मेनली यूज्ड टू कैलकुलेट। देखिए क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन है लाइन इंटीग्रल, या फिर एरिया वॉल्यूम अंडर सरफेस, या फिर ग्रेडियंट, या फिर डाइवर्जेंस। तो आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार। इसका आंसर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिपल इंटीग्रल्स आर यूज्ड टू कंप्यूट। जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, एरिया ओनली, या फिर वॉल्यूम एंड मास इन 3D, या फिर टेंजेंट प्लेन्स, या फिर सरफेस कर्व। तो देखिए आपके सामने आसान सा क्वेश्चन है। अभी आपने थ्योरी पढ़ी थी तो आप उससे रिलेट करके बता सकते हैं वॉल्यूम एंड मास इन 3D, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा आपका। 3D के लिए यूज करते हैं वॉल्यूम एंड मास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये आपका चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज वैलिड इफ। जो ऑर्डर होता है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वो कब वैलिड होता है, यदि द इंटीग्रेट इज डिसकंटिन्यूस, या फिर द रीजन इज नॉट बाउंडेड, या फिर द रीजन इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एंड कंटिन्यूस, या फिर इट्स अ लाइन इंटीग्रल। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। द रीजन इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एंड कंटिन्यूस। अगर रीजन प्रॉपर्ली डिफाइंड एंड कंटिन्यूस है तो हम यहाँ पर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द जैकोबियन रिप्रेजेंट इन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। जो जैकोबियन थे उन्होंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया था, डेरिवेटिव्स, या फिर वॉल्यूम स्केलिंग फैक्टर, या फिर ग्रेडियंट, या फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। याद रखिएगा जैकोबियन के लिए क्वेश्चन आ जाए, कोऑर्डिनेट के लिए तो वॉल्यूम स्केलिंग फैक्टर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल दे रखा है और आर दे रखा है 1 dx dy। इसके लिए क्या ट्रू है, तो इसका मतलब है इट इक्वल द लेंथ ऑफ आर, या फिर इट गिव्स वॉल्यूम आर, या फिर इट इक्वल्स एरिया ऑफ आर, या फिर इट इक्वल्स 0। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग 1 ओवर रीजन आर, यानी कि हम 1 का इंटीग्रल कर रहे हैं ओवर रीजन आर में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही जाएगा, इट इक्वल्स एरिया ऑफ आर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ट्रिपल इंटीग्रल आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर सिमेट्रिक सॉलिड्स। ट्रिपल इंटीग्रल्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर सिमेट्रिकल सॉलिड। ऑप्शन है कार्टेशियन, पोलर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर ओनली। तो अभी मैंने बताया था इसके लिए जो आपका ट्रिपल इंटीग्रल है कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपका कैसा होता है, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स द डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट इज। इसमें कौन सा आपका डिफरेंशियल एरिया होगा, ऑप्शन है dx dy dr d थीटा, या फिर r dr d थीटा, या फिर r स्क्वायर
डी थीटा। तो एरिया एलिमेंट इन पोलर में क्या होता है आपका जैकोबियन मल्टीप्लाई डी आर डी थीटा। तो वहां पर आपका क्या आ जाता है, जो आर है उसका हम कर आर डी थीटा। तो ये जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर डी थीटा, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ बाउंडेड रीजन फॉर इंटीग्रेशन। इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब है किसके लिए, अ बाउंडेड रीजन फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए बाउंडेड रीजन के लिए। ऑप्शंस हैं इनफाइनाइट एरिया, इनक्लोज्ड एरिया विद क्लियर लिमिट्स, या फिर नॉन क्लोज्ड कर्व, या फिर अनडिफाइंड लिमिट्स। देखिए आसान है, आप देखते ही पहचान जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर इंटीग्रेशन द रीजन मस्ट बी बाउंडेड एंड इनक्लोज्ड, यानी कि इंटीग्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, एरिया बाउंडेड होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इनक्लोज्ड एरिया विद क्लियर लिमिट्स, तो उसकी लिमिट है वो भी क्लियर होनी चाहिए और जो आपका एरिया है वो भी कैसा होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है टू इवेल्यूट वॉल्यूम बाउंडेड बिटवीन टू सरफेस वी यूज, मतलब दो सरफेस के बीच यदि हमें वॉल्यूम इवेल्यूट करनी हो, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, लाइन इंटीग्रल या फिर ग्रेडियंट मेथड या फिर डबल इंटीग्रल या फिर ट्रिपल इंटीग्रल। जब दो सरफेस के बीच की बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3D वाली 3D सरफेस आ जाएगा एक तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल, ग्रेडियंट मेथड, या फिर डबल इंटीग्रल, या फिर ट्रिपल इंटीग्रल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ट्रिपल इंटीग्रल, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इफ एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस ओवर रीजन आर देन आर एफ एक्स वाई डी एक्स वाई, ये कैसा होगा आपका, नॉट डिफाइंड, या फिर इनफाइनाइट, या फिर फाइनाइट एंड वेल डिफाइंड, या फिर ऑलवेज जीरो। तो देखिए इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ये आपका ओवर रीजन आर होता है, ठीक है। दो आपको यहाँ पर दे रखे हैं वेरिएबल एक्स वाई, इनका जो इंटीग्रल है डबल इंटीग्रल करते हैं ओवर रीजन आर। तो यहाँ पर ये आपका कैसे होता है, फाइनाइट एंड वेल डिफाइंड होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जान लेते हैं सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर दे रखा है और इसमें देखिए क्या बोला है आपसे, डबल इंटीग्रल इज मेनली यूज टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए, मेनली क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन है लाइन इंटीग्रल, एरिया वॉल्यूम अंडर सरफेस, या फिर ग्रेडियंट, या फिर डाइवर्जेंस। तो एरिया या फिर वॉल्यूम किसके अंडर, सरफेस के अंडर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आज के टोटल 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारी कल की वीडियो में इसके जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं वो आपके रहेंगे। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, जिससे मैं आगे आपके लिए ऐसी ही वीडियो और ला सकूं।